Hello, guys, and welcome to our very first episode of our very first podcast together. And क्या है ये podcast? Absolutely. So, hi guys, this is Radhika. Now that Anurag has forgotten to introduce himself, let me tell you that this is Anurag on the other side. And here we are to talk about the movies that we watch on the weekends as a couple and fight on it. Fight का तो पता नहीं, लेकिन हाँ देखते साथ में जरूर है. लेकिन anyways, what is it called? Um, What is the podcast called? SOS. SOS. Save our souls. अरे यार पॉडकास्ट का तो नाम बताओ, लोगों को पता तो चलना चाहिए. पॉडकास्ट का नाम ही भूल गई तुम. पहला एपिसोड है, आप लोग सुन सकते हैं, पहला एपिसोड है और पॉडकास्ट का नाम ही भूल गई है मोहतरमा. लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, कपल ऑफ क्रिटिक्स इज द पॉडकास्ट नेम. और क्यों रखा है हमने ये नाम वैसे? बिकॉज देन आई रियलाइज कि किसी को तो कुछ शीक नाम रखना पड़ेगा. पति पत्नी और टीवी से बहुत बेटर अरे ये यार नाम पति है. पत्नी और टीवी बहुत अच्छा नाम था एक्चुअली गाइस. अगर आप लोगों को नहीं पता हो, disagree. आप लोगों को नहीं Guys, पता होगा, please vote. आप लोगों को नहीं पता है, लेकिन पति पत्नी और टीवी was supposed to be the original name My of this God. podcast. Thankfully. बट हम लोगों ने यूनानिमस डिसीजन के साथ, जिसमें एक ही वोट था, उससे गया कि कपल ऑफ क्रिटिक्स रखते हैं नाम. लेकिन इम्पोर्टेंट नाम है. इस इम्पोर्टेंस ये बताइए क्यों रखा है ये नाम? Because critics is very important and हम दोनों के thought process बहुत अलग है हर मूवी को लेके. जो आपको इस पॉडकास्ट में दिख जाएगा. If Anurag goes towards the north, I go towards the south. बट ये पॉडकास्ट शुरू करने के पीछे बहुत सीरियस और इंटरेस्टिंग रीजन है. बताओ अनुराग, व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन? व्हाई डिड वी स्टार्ट दिस? Well, actually, I think we have faced this for, I don't know, almost a year now. कि जब भी हम लोग ऑफिस से वापस आते हैं घर शाम को, हमें पता नहीं होता यार कि टीवी में देखें क्या. और बाय द टाइम वी आर थिंकिंग चलो यार कुछ सर्च करते हैं, वी आर डूम स्क्रोलिंग एंड वी रियलाइज के अरे खाना खाने का टाइम हो गया, सोने का टाइम हो गया, अगले दिन फिर ऑफिस जाना है. तो दिस इज व्हाट वी थॉट कि यार इफ वी आर फेसिंग दिस, आई थिंक थाउजेंड्स ऑफ कपल्स आउट देयर, कॉर्पोरेट कपल्स, आपकी अपनी 9 to 5, ऑफ कोर्स 9 to 5 तो होती है नहीं, बट एनीवेज जो भी व्हाटएवर आवर्स यू आर वर्किंग, राइट, उसके बाद जब आप घर आते हैं तो यू एंड अप स्क्रोलिंग एंड वॉचिंग समथिंग दैट यू मे और मे नॉट लाइक. एंड आप लोगों के भी कुछ घंटे, जो प्रीशियस घंटे हैं, वो वेस्ट होते हैं. एब्सोल्युटली. तो हमने सोचा कि क्यों ना हम जो अपने घंटे वेस्ट कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव भी बन जाए. एब्सोल्युटली. है ना? एंड देन यू कैन डेफिनेटली डिसाइड कि करना है कि नहीं करना, मूवी देखनी है कि नहीं देखनी. और हाँ, सीरीज भी कर रहे हैं इसमें कवर, राइट? Yes, वी आर आल्सो टॉकिंग अबाउट द सीरीज. बट टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट अ मूवी वेरी रियलिस्टिकली दैट वी वॉच्ड यस्टरडे. काफ़ी फाइट के बाद, क्योंकि मुझे अलग जॉनरा पसंद है, अनुराग को अलग जॉनरा पसंद है, वी एंडेड अप ऑन कॉमेडी. आई थिंक सबसे बेसिक और कॉमन जॉनरा है ये. तो अनुराग, व्हाट वाज द मूवी दैट वी वॉच्ड? We watched the movie called You Don't Mess with the Zohan. ओह यस. Adam Don't. Sandler classic. क्लासिक का तो पता नहीं, ऑफेंसिव तो बहुत लगी मुझे ये मूवी. अच्छा, ऐसा क्यों? सेक्सुअल जोक्स वर जस्ट लाइक क्रेजी. But this is what you expect Over the out top. of this is what you expect, right? Adam Sandler की movies से कि कुछ ना कुछ तो absurd तो होगा ही होगा उसमें, and random चीजें होती हैं. द रैंडमनेस, यस, 100% रैंडमनेस. तो चलिए फिर आज की जो ये एपिसोड है इसको शुरू करते हैं इसी के साथ. तो द मूवी इज कॉल्ड यू डोंट मेस विद द जोहान. इफ यू गाइस हैव ऑलरेडी वॉच्ड दिस मूवी, प्लीज इफ यू हैव कमेंट सेक्शन इन व्हाटएवर ऐप यू आर लिसनिंग टू, आप प्लीज कमेंट्स में जाके हमें बता सकते हैं कि यू हैव वॉच्ड दिस मूवी. बट लेट्स स्टार्ट ऑफ विद यू डोंट मेस विद द जोहान. Okay, for those who don't know, Zohan is about an Israeli counter-terrorist who fakes his death so he can follow his dream of becoming a hairdresser in New York. Silky smooth. What a dream. Oh, I want to make silky smooth hair. Silky smooth. Want to make every New Yorker silky smooth. So बहुत ही absurd मतलब Career choice है. premise है पूरी मूवी का
कि एक काउंटर टेररिस्ट है, ही इज लाइक अ सुपरमैन of Israel. I swear. And the movie is like that. And but then he loves to cut hair. He loves to make everyone silky smooth. And so he ends up faking his death and he goes to New York. तो बताइए भाई कि ये एडम सैंडलर का क्लासिक नहीं है तो क्या है? कुछ भी हो सकता है उसकी मूवी में, कोई भी एंगल आ Absolutely. सकता है. You cannot expect anything. But what a career change, यार. What a career change. पिवट कुछ हार्डकोर पिवट हो गया. बहुत crazy. हाँ, स्टार्टअप्स भी नहीं मार रहे हैं ऐसे पिवट. I swear. तो क्या है, मतलब फर्स्ट इंप्रेशंस क्या है आपके इस मूवी को देख के? आपने तो खैर स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि बहुत ही ऑफेंसिव सेक्सुअल जोक्स हैं इसमें, लेकिन इसके अलावा आपको क्या लगता है? Very funny. His acting is amazing. And one thing I've noticed that उसके हर movie में he has a bunch of friends that he works with. And I think everybody is an absolutely amazing actor, amazing funny actors. But yeah, obviously very ridiculous, offensive jokes. मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम उस टाइप के jokes will work. क्यों यार, हमस के जोक्स नहीं काम करते हैं? Hummus, my God, I loved Hummus. नफरत हो रही है मुझे हमस से अब वो मूवी को देख के. नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है. तो आई तो लव्ड हमस, मतलब हर चीज में हमस. ही वाज ईटिंग हमस, ही वाज स्प्रेइंग हमस, एवरीथिंग वाज हमस. Absolutely. तो वही तो मजा है ना उसमें. बट खैर, फर्स्ट इंप्रेशंस आपने बोला कि आपको खैर मजा तो आया नहीं, लेकिन एक सही चीज बताओ कि जो मूवी में जिस तरीके से आपने उनके फ्रेंड्स के बारे में बताया, जिस तरीके से उस पूरी मूवी में अलग अलग एंगल्स दिखाए गए कि यार ये हो रहा है, उसके बाद ये हो रहा है, हाउ दे वर टाइंग अप द एंटायर स्टोरी, उसमें मजा नहीं आया? That was good. That was good. मजा आया ना उसमें? Good storyline. और ये वही है, 5-6 दोस्त हैं, हर मूवी में वही साथ में काम कर रहे हैं. Absolutely. I feel the Adam Sandler के जितनी भी मूवीज होती हैं उसके फिलर्स थोड़े सेक्सुअल हो सकते हैं, बट द एंटायर हैंडलिंग ऑफ द मूवी, द आउटलाइन ऑफ द मूवी, द स्टोरी पार्ट ऑफ इट इज रियली गुड. आई मीन एट द एंड they've shown how war affects people, and उसके बाद भी they've come together to solve a problem. मतलब किसने सोचा था एक मल्टीमिलियनेयर जो एक मॉल बना रहा था, वो सब छोड़ छाड़ के एडम सैंडलर आ गया ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ, जिसने फाइनली एक मॉल बना लिया एकदम मेन स्ट्रीट पे, एंड देन वहां पे सारे शॉप्स ओपन हो गए. मतलब क्रेजी. मतलब मूवी स्टार्टेड विद समथिंग एल्स एंड एंडेड विद समथिंग एल्स. हाँ, एंड आई थिंक एडम सैंडलर की मूवीज होती ही इस तरीके से हैं कि दे आर काइंड ऑफ ओवर द टॉप ऑन पर्पस, बट एट द एंड ऑफ द डे यू डोंट हैव टू टेक इट सीरियसली. तो दैट इज द होल पर्पस ऑफ द मूवी. खैर, बात करते हैं बेस्ट और वर्स्ट मोमेंट्स के. आपके बेस्ट मोमेंट्स क्या थे मूवी के? Best and X, all the hummus jokes. दोनों बेस्ट और X भी दोनों हमस ही हैं. एडम सैंडलर मस्ट बी सो हैप्पी. वो बोल रहा होगा यही तो मैं बोलना चाहता था, लोगों को यही दिखाना चाहता था. What about you? I think the best moments were all of his accents that he was trying to do. और especially I think I'm forgetting the actor's name, but जब वो लिखवाहिद नाइट्रोज रखन जब वो लेने के लिए जाता है, yes. तो वो लिखवाहिद oh shit, उससे मुझे ये याद है. Remember the time when उसने सोचा that we'll throw this liquid nitrogen, से he'll make a bomb, and then he was trying to throw it on their shops, और कुछ नहीं हुआ. लिक्विड नाइट्रोजन. तो एनीवेज, ये खैर अगर आप लोगों ने मूवी नहीं देखी है तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट फनीएस्ट पार्ट ऑफ द मूवी. एंड आई फील के मतलब आई थिंक पीक कॉमेडी एडम सैंडलर की मूवीज में इसी तरीके की कुछ एब्सर्डनेस होती है. जैसे वो एक लास्ट में पपीज को ले आता है बॉम्ब के साथ, ठीक है. वो पपीज का कोई रोल नहीं होता है उसमें, लेकिन वो ले आता है, वो बोलता है कि ठीक है यार ये सीन में डाल दो, ठीक है. सब लोग बोलते हैं ओ पपीज, मतलब बिल्कुल मतलब अलग ही लेवल पे वो ले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं उस पूरे एनर्जी के साथ. बट आई फील दैट इज गोना बी फॉर मी द बेस्ट एंड वर्स्ट. But to be honest, I want to ask you this one question, Anurag. If you quit your job tomorrow, what crazy dream would you follow? Like Zohan. मैं तो यार फुल टाइम वीडियो गेमर बन जाऊंगा. मेरे वैसे भी दिल्ली में दोस्त बहुत वेट कर रहे हैं कि यार कब ये वीडियो गेम वापस चालू करेगा खेलना.
Really? Then Yeah. I'll have to be the one paying the bills. Yes. Okay, cool but not very cool. अच्छा, तो आप बताओ. You will also make people sit smooth. But anyways, I think overall movie तो हमें तो बहुत पसंद आई, right? But it's definitely not for everyone. Yeah. So if you guys want to just want to shut your brains and just have a good laugh, थोड़ी सी एब्सर्ड कॉमेडी, ओवर द टॉप कॉमेडी आपको पसंद है, और अगर आपने एडम सैंडलर की पहले मूवी देखी है तो आई थिंक यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग सिमिलर. पुरानी मूवीज में ऑफ कोर्स आई थिंक राधिका यू वर सेइंग बिफोर द एपिसोड के अभी थोड़ा सा सोबर डाउन हो गया एडम सैंडलर, थोड़ा बुढ़ापा आ गया है. Yeah. अभी थोड़ा सोबर डाउन हो गया एक्चुअली. बट आई फील के व्हेन ही वाज एट हिज पीक इन हिज 30s, आई थिंक उस टाइम पे जो मूवीज आई हैं उसमें दिस इज वन ऑफ द बेस्ट. सो फाइनल रेटिंग तो बताइए, फाइनल रेटिंग के बारे में हम क्या बोलने वाले हैं? Honestly, I think I'll give a 6. It was funny. Not very funny for me today if I watch it. Would have been if I would have watched it a few years earlier. But yeah, 6 is what I would give. बहुत 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 ही बेदर्द इंसान हो, ठीक है. कपल ऑफ क्रिटिक्स नाम रखा है तो जरूरी नहीं है कि इतना क्रिटिकल हो जाए हम लोग. मैं तो 8 दूंगा, ठीक है. 10 में 10 भी दे सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अगर वरना लोग बोलेंगे अरे यार ये तो कोई रेटिंग में सब में 10 दे देता है, तो 8 दे देते हैं. तो मेरे ख्याल से 8 तो बनती है यार. मतलब एडम सैंडलर की मूवी है, मैं तो वैसे भी फैन हूँ उसका, तो मेरे हिसाब से 8 है. तो Okay. Let's see what people say about it. I really want to hear what do you all think about this movie. Go watch it, check out, and let us know what do you think and how would you want to rate it. डेफिनेटली. सो दैट इज इट फॉर टुडेज एपिसोड. एंड फाइनल क्या? Did they tell us? ओ हाँ, ये तो आप लोगों को हमें बताना ही है. अगर आप लोग इसको एप्पल पॉडकास्ट में देख रहे हैं तो आप लोग रिव्यू भी हमारे डाल सकते हैं, और अगर जहाँ पे भी आप कमेंट सेक्शन आपको मिलता है तो कमेंट सेक्शन पे डालिए. अभी हमारे पास कोई इंस्टाग्राम पेज है नहीं, तो इंस्टाग्राम पेज पे तो अभी कुछ मिलेगा नहीं आपको, पर हम डिटेल्स जरूर डाल देंगे और जहाँ पे भी हम डाल सकते हैं. एंड डेफिनेटली गो चेक अस आउट. हमने एक ईमेल आईडी छोटी सी बनाई है. अगर आप लोग चाहते हैं कि हम कोई स्पेसिफिक मूवी या सीरीज को रिव्यू करें आपके लिए, या फिर अगर आप लोग ने ऑलरेडी कुछ देखा है और चाहते हैं कि हम भी उसको देखें, तो जरूर जाइए cocofficial.in cocofficial.in@gmail.com पे. फ्री वाली ये बनाएंगे यार, अभी पैसे नहीं है, ठीक है. तो cocofficial.in@gmail.com पे जाके हमें जरूर बताइए कि विच मूवी और सीरीज वी बोथ couple of critics should watch. So that is it for today's first episode. I hope you guys enjoyed, and do share your reviews with us. Do comment, give your reviews, give us 5 stars, 1 star, whatever you like, but do definitely interact. Radhika? Thank you guys. See you all in the next cast. Yep, next episode coming soon. और हाँ, ये बताना भूल गया यार, कब देखेंगे, कब लोग मतलब सुनेंगे कब हमें? So this has to be on all the weekends. इससे ज्यादा टाइम तो मुझे मिलता नहीं है. आपको मिलता है? नहीं, थोड़ा सा नहीं मिलता है, तो कोशिश करेंगे. अभी फिगर आउट नहीं कर रहे हैं कि सैटरडे लाएंगे या संडे लाएंगे, लेकिन दोनों दिन में से किसी एक दिन तो डेफिनेटली ये एपिसोड आपको मिल जाएगा. तो प्लीज स्टे ट्यून्ड, एंड वी विल हैव मोर अपडेट्स फॉर यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. थैंक यू. Thank you.